फ्रेंड्स देख सकते हो कि आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति जो कि 9.1 का प्रश्नावली है और त्रिकोणमिति में है और सवाल नंबर हम 1 बता रहे हैं। आप जान सकते हो कि 2026 के एग्जाम में ये सब सवाल एक ना एक सवाल आता जरूर है। इस वजह से इसमें टोटल आपको लगभग 15 से 16 क्वेश्चन है। आप में अगर इसमें से किसी भी टोटल 16 में से 16 क्वेश्चन को आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक ना एक सवाल 5 नंबर का आपका जरूर बन जाएगा मैथमेटिक्स में। और हम अभी 2026 के एग्जाम के लिए 10 क्लास के लिए हम एक एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए आप थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या है? चढ़ रहा है, यानी नीचे से डाउन की तरफ जा रहा है। जिसमें कि चित्र आप देख सकते हो कि यानी यहाँ से व्यक्ति चलना स्टार्ट करा, चलते चलते चढ़ता जा रहा, जाता है यहाँ पर तक जाना है। ठीक है, 20 मीटर लंबी कितना है तो 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है टना हुआ है, यानी पूरा टाइट है, उसमें कोई ढीलापन नहीं है। और भूमि पर खंभे के शिखर से क्या है वह बंधा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे खंभा है, उससे क्या है ये रस्सी यहाँ से बंधा हुआ है और यहाँ पे जो रस्सी है ये खूंटे से क्या है बंधा हुआ है। यहाँ खूंटा है और यहाँ खंभा है, क्या है यहाँ पे बंधा हुआ है और इस तरीके से बंधा हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये जमीन है। ठीक है, ये क्या है जमीन। तो इसका हम नाम धर दिए ए बी और सी, जहाँ के चित्र में आप देख सकते हैं। ये क्या है, अब खूंटा गड़ेंगे तो 90 डिग्री पर ही गड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। बोल रहा है भूमि के सतह के साथ, भूमि के स्तर, यहाँ पे क्या बोल रहा है भूमि के स्तर। यहाँ देखो बोला है भूमि के स्तर के साथ में डोरी, यहाँ क्या है डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री। देख सकते हो कि जमीन का स्तर है और ये डोरी है, तो डोरी और जमीन इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होता है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबा की ऊंचाई यही है, यानी इसके सामने वाला कोण बोला है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है डोरी की लंबाई 20 मीटर यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे त्रिकोणमिति में ये दे दिया है। आप हमें ये बताइए कि आप इस वाले डिस्टेंस को निकालने के लिए आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे आप देखिए यहाँ 20 मीटर अगर लंबा है और यहाँ 30 डिग्री है तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आपका साइन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है क्या P बटा एच। जहाँ की ये देखो ये एच है, क्या ये एच है और इसके सामने जो आ रहा है इसके सामने क्या होगा ये P हो, ये क्या होगा B होगा कि नहीं होगा। अब देखिए P बटा एच, तो साइन यहाँ 30 डिग्री रखना है और P कितना है P 20 डिग्री है, P 20 मीटर है, जबकि एच पता नहीं है हमको, एच को मानेंगे कि एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री माना आएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 20 बटा एक्स आएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी देखो यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो P बटा एच नहीं, एच यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है कि एच यहाँ P जो है जो एक्स है और एच क्या है यहाँ पे एच है जो 20 है। तब इस सिचुएशन में आप देखिए यहाँ पे x ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा। तब देखिए x बराबर आप निकालेंगे तो 20 बटा आएगा 2 से कटेगा तो आएगा 10 मीटर, यानी सवाल 10 मीटर का। ठीक है, आप यहाँ तक समझ लिए, लेकिन बनाना इसको कैसे है तो आप यहाँ पे बनाइएगा। इसलिए देखिए अच्छी तरह से तना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में सबसे पहले आपको लिखना होगा कि डोरी की लंबाई कितनी है, हल डोरी की लंबाई 20 मीटर, भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री। हमें निकालना है क्या खंभे, तो खंभे की ऊंचाई हमें क्या मानना है, खंभे की ऊंचाई क्या मानना है तो x, यानी x हम मान लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इस सिचुएशन में तो त्रिभुज ए बी सी में
समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, पी बराबर x और क्या है एच बराबर क्या है 20 मीटर, ठीक है। और कोण 30 डिग्री था। तो देखो पी और एच कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें हम आता है, तो वो है साइन, साइन में आता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करना है आपको क्या, साइन, हमको निकालना था यही। और कोण कितना था, कोण 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर पी बटा एच 1/2, पी कितना है एक्स बटा 20, 2 से कटेगा 10, एक्स बराबर आ जाएगा कितना 20 मीटर। अर्थात खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर हम दूसरे पर जाते हैं।